अरे, कब तक जवानी छुपाओगी रानी? कमवारों को कितना सताओगी रानी? कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। बोलो अवंतिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहित, ये सब क्या है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसी इतनी सुंदर जलपरी तुम जैसे लंबे मुंह वाले मगरमच्छ से शादी करेगी? अरे, तुझे तो मैं सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती आ रही हूँ, लेकिन तेरी ये मजाल कि तू मुझसे शादी की बात करे। तेरी शिकायत तो मैं अपने पिताजी से करूंगी। क्यों अवंतिका, प्यार करना कोई गुनाह है क्या? भले ही तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, लेकिन बचपन से तुम्हारे साथ रहते रहते कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये मुझे खुद भी नहीं पता चला। और तुम गुस्सा किस बात के लिए हो रही हो? अवंतिका, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे रूप को देखकर तो कोई भी तुमसे प्यार कर बैठेगा। इसमें मेरी क्या गलती, तुम ही बताओ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना। मैं बस तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुमने तो कितनी आसानी से कह दिया अवंतिका कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। और देखना अवंतिका, एक ना एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। दोस्तों, क्या अवंतिका कभी मोहित मगरमच्छ के प्यार को अपनाएगी? क्या कभी अवंतिका को भी मोहित मगरमच्छ से प्यार होगा? जानने के लिए इस स्टोरी में बने रहें। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, वो बस आज से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बस मैं इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और मेरे अच्छे नंबर ही आएंगे। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। आज एग्जाम है ना, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटी, अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। और हाँ अवंतिका, मुझे तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन एग्जाम में खराब नंबर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए याद रहे, पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है, वरना अगर तुम फेल हुई तो तुम्हारी शादी मैं एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर के साथ करवा दूंगा। अवंतिका अपने बाबा की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसे कॉलेज के लिए भी देरी हो रही थी, इसलिए वह अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जहां उसे मोहित मगरमच्छ मिल जाता है। वह अवंतिका से कहता है, अवंतिका, आज एग्जाम की तैयारी तुमने अच्छे से की है ना? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुमने पढ़ाई तो अच्छे से की है ना? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो अवंतिका? क्या तुम अब भी वो बात लेकर मुझसे नाराज हो? तुम वो बात भूल जाओ अवंतिका। हम जैसे हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, आगे भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। इस लंबे मुंह वाले मगरमच्छ से तो मुझे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन मैंने आज एग्जाम की तैयारी भी ढंग से नहीं की है। अगर मैं इससे बात करना शुरू नहीं करूंगी तो यह मुझे एग्जाम में आंसर नहीं बताएगा, फिर तो मैं फेल हो जाऊंगी और मेरे बाबा मेरी शादी एक ऑटो ड्राइवर से करवा देंगे। इस लंबे मुंह वाले से मुझे दोस्ती बनाकर रखनी होगी अभी। मोहित मगरमच्छ, मैंने तो अच्छे से तैयारी नहीं की, तुम प्लीज मेरी हेल्प करना, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। यह भी कोई बोलने वाली बात है अवंतिका, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मोहित मगरमच्छ हमेशा से ही अवंतिका जलपरी की मदद करता आया था, तभी वह एग्जाम में पास हो पाती थी। उसने अपने मतलब के लिए ही मोहित मगरमच्छ से दोस्ती बनाए रखी थी। मोहित मगरमच्छ भी आखिर क्या करता, वह तो अवंतिका से प्यार करता था, लेकिन अवंतिका बस उसका फायदा उठाती थी। मुझे यकीन है कभी न कभी ये मेरे प्यार को जरूर समझेगी। आखिरकार मेरी वजह से ही तो ये हमेशा एग्जाम में पास होती आ रही है। एक दिन मेरे दिल के पास भी ये जरूर आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, मेरी मदद करने के लिए। अच्छा मोहित, अब मैं चलती हूँ, बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर अवंतिका कॉलेज से घर जाने लगती है। तभी उसकी दोस्त प्रिया जलपरी उससे कहती है, अरे अवंतिका, तुम तो बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? और आज का एग्जाम तो बहुत टफ था ना? तुम्हें पता है मेरा एग्जाम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। और तुम्हारा क्या हाल है? मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, जाता भी क्यों नहीं। मैंने तो मोहित मगरमच्छ की पूरी कॉपी कर डाली। वो तो मुझे प्यार करता है, बस इसका ही फायदा मैं उठाती हूँ। जब तक वो लंबे मुंह वाला मगरमच्छ मेरा दोस्त है, मैं कभी फेल नहीं हो सकती। वाह, तेरा तो बहुत अच्छा है जो वो मगरमच्छ तुझसे प्यार करता है।
लेकिन तू भी बहुत चालाक है, बहुत अच्छे से फायदा उठाती है उसका। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। तुम तो जानती ही हो मेरे बाबा कितने सख्त हैं। इतना कहकर अवंतिका अपने घर की ओर चल देती है, लेकिन मोहित मगरमच्छ ने दूर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। अवंतिका सिर्फ मेरा फायदा उठाती है। वो बस एग्जाम में पास होना चाहती है, इसलिए उसने मुझसे दोस्ती रखी है। अब समझा, मेरे दिल की बात बताने के बाद भी वो मुझसे दोस्ती क्यों बनाए हुए है। उसे तो बस अपने मतलब से मतलब है। आने दो कल उसे कॉलेज, कल के एग्जाम में मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो किसी का भी फायदा उठाना भूल जाएगी। अवंतिका, तूने बस मेरा प्यार ही देखा था अब तक, अब तू मेरा गुस्सा भी देखेगी। अगले दिन जब अवंतिका दूसरा एग्जाम देने कॉलेज आती है, मोहित दोस्त, आज भी मेरी मदद करना ना। वो क्या है ना कि कल घर जाते ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं पढ़ाई भी भूल गई। तुम मेरी मदद करोगे ना मोहित, मेरे प्यारे मोहित। अच्छा, तो अब ये मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहती है, लेकिन आज तो मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। आज इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ अवंतिका, क्यों नहीं, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं पढ़ाई किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ही ना, ताकि तुम्हें एग्जाम में हेल्प कर सकूं। तुम टेंशन फ्री रहो, मैं आज भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मोहित मगरमच्छ एग्जाम में अवंतिका को गलत गलत आंसर बताने लगता है, लेकिन अवंतिका तो उस पर पूरा विश्वास करती थी। मोहित जैसा जैसा बोलता गया, अवंतिका वैसे वैसे लिखती गई। एग्जाम खत्म होने के बाद अवंतिका खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। अब रोज ऐसा ही होने लगा। हर एग्जाम में मोहित उसे गलत आंसर बताने लगा और एग्जाम के लास्ट दिन अवंतिका मोहित से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। मैं जितना भी तुम्हारा शुक्रिया कहूँ कम है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो एग्जाम में फेल हो जाती। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो मोहित। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा था, उसके बाद भी तुम हमेशा मेरी मदद करते रहे। आई लव यू मोहित। मुझे भी धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया। अगर आज तुम ना होते तो मैं फेल हो जाती और बाबा मेरी शादी एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर से करवा देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मेरी इतनी मदद की, अब तो मैं पक्का पास हो जाऊंगी। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो अवंतिका? क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? और तुम्हारे बाबा क्या पागल हो गए हैं जो तुम्हारी शादी एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर से करवाना चाहते हैं? अरे, हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छे लड़के से करे, लेकिन एक तुम्हारे पिता हैं जो तुम्हारी शादी एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर से करवाना चाहते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब मेरी शादी किसी बूढ़े ऑटो ड्राइवर से नहीं होगी। तुमने मेरी इतनी मदद जो की है, मैं तो पक्का पास हो जाऊंगी। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और मोहित, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हो सके तो मेरी पुरानी बातें भुला देना। ये मैंने क्या कर दिया? अवंतिका तो अब मुझसे प्यार करने लगी है, और मैंने तो उसे एग्जाम में सब गलत जवाब बताए थे। अब तो वो फेल हो जाएगी और उसकी शादी किसी बूढ़े ऑटो ड्राइवर से हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी ही लव स्टोरी का एंड कर दिया। क्या हुआ मोहित? तुम क्या सोच रहे हो? किसी बात से परेशान हो? क्या मैं तुम्हें अब पसंद नहीं? तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो ना मोहित? हाँ अवंतिका, मैं तुमसे पहले भी उतना ही प्यार करता था और अब भी करता हूँ। तुम टेंशन मत लो, अब आराम से अपने घर जाओ। देखो, तुम्हारा घर आ गया है। अवंतिका अपने घर चली जाती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आता है जिसमें अवंतिका फेल हो जाती है। ये सब क्या है अवंतिका? तुम एग्जाम में फेल कैसे हो सकती हो? तुम तो रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करती थी। क्या यही थी तुम्हारी तैयारी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अगर तुम कभी एग्जाम में फेल हुई तो मैं तुम्हारी शादी एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर से करवा दूंगा। अब तैयार हो जाओ अवंतिका, एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर से शादी करने के लिए। अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन अवंतिका के बाबा उसकी एक नहीं सुनते और उसकी शादी एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर से फिक्स कर देते हैं। अवंतिका ये बात अपने प्यार मोहित मगरमच्छ को बताती है। मोहित, मैं किसी बूढ़े ऑटो ड्राइवर के साथ शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मेरी शादी रोक दो।
मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। भला मैं किसी बूढ़े ऑटो ड्राइवर के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मोहित? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? मेरी शादी मेरे बाबा ने फिक्स कर दी है और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। मैंने सही कहा ना मोहित? मोहित अवंतिका को कुछ नहीं कह पाता। आखिरकार उसी की वजह से तो अवंतिका फेल हुई थी और अब अवंतिका की शादी भी तय हो गई थी। अवंतिका उदास होकर वहां से चली जाती है। आखिर अवंतिका बूढ़े ऑटो ड्राइवर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। बाबा, मैं बूढ़े ऑटो ड्राइवर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। मैं जानता था बेटी, एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझोगी। मैंने तुम्हारी शादी बड़ी सोच समझ कर तय की है। अगर मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवाता तो तुम्हें हर जगह जाने के लिए गाड़ी का किराया देना पड़ता, लेकिन अगर तुम एक ऑटो ड्राइवर से शादी करोगी तो वो तुम्हें फ्री में हर जगह ले जाएगा। इससे तुम्हारा किराया बचेगा बेटी। और तो और, जब वो पूरी तरह बूढ़ा हो जाएगा तब तुम चाहो तो खुद उसका ऑटो चला सकती हो। आखिर एग्जाम में फेल होने के बाद मैं तुम्हें एक ऑटो ही तो खरीद कर देने वाला था। बाबा की ये बात सुनकर अवंतिका खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। लेकिन शादी वाले दिन अचानक मोहित मगरमच्छ वहां आ जाता है। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अवंतिका, मैं तुम्हारी शादी इस ऑटो ड्राइवर से नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं पुष्पा से कम थोड़ी हूँ। पुष्पा राल, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे ओ लंबी मुंह वाले मगरमच्छ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी में बाधा डालने की? कौन है तू और क्या चाहता है? मैं आपकी बेटी अवंतिका से प्यार करता हूँ और आपके कुछ कहने से पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। अवंतिका भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। आपकी बेटी आज तक एग्जाम में पास होती आई, आखिर किसकी वजह से? मैं ही था जो आपकी बेटी को एग्जाम में जवाब बताया करता था। नहीं तो आपकी बेटी तो 7वीं से ही फेल होती आ रही थी। लेकिन इस बार तो मेरी बेटी फेल हो गई और मैंने उसे पहले ही कहा था कि अगर वो फेल हुई तो उसकी शादी किसी ऑटो ड्राइवर से करवा दूंगा। आज मेरी बेटी की शादी है, तू बीच में मत आ। भले ही तू उससे प्यार करता होगा, लेकिन तू ऑटो तो नहीं चलाता ना? मैं खुद ऑटो नहीं चलाता, लेकिन मेरे घर में भी एक ऑटो है जो पहले मेरे बाबा चलाया करते थे। अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाते हैं तो मैं ऑटो ड्राइवर बन जाऊंगा। मैं भी ऑटो चलाऊंगा। आप प्लीज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी भी इसकी आंखों में आंसू तक नहीं आने दूंगा और ऑटो चलाकर इसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तू मेरी बेटी अवंतिका से शादी कर सकता है। और इस तरह अवंतिका और मोहित की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। अवंतिका के बाबा मोहित और अवंतिका की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद अवंतिका ऑटो में बैठकर विदा हो जाती है। शादी के बाद मोहित ऑटो ड्राइवर बन जाता है और पूरे समंदर में ऑटो चलाने लगता है। वो अवंतिका को खूब पढ़ाता लिखाता है, लेकिन अफसोस अवंतिका का दिमाग घुटनों में था और आज भी हर एग्जाम में फेल हो जाती थी। और उसके बाद दोनों ही समंदर में ऑटो चलाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस कहानी से आपके चेहरे पर एक पल के लिए भी स्माइल आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर विजिट करके आप कोई भी कहानी देख सकते हैं जो बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार होती हैं।